आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4। उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत से लेके हम लोग 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 2 to 7। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब बाइबल में हम उत्पत्ति में आते हैं तो सबसे पहले हमको इस 4थे अध्याय में एक शब्द मिलता है, वो है भेंट, एक गिफ्ट जो परमेश्वर के लिए कैन और हाबिल लाते हैं। और आप देखेंगे कि इससे पहले कुछ भी ऐसी बात नहीं आती। उससे पहले उत्पत्ति कैसे हुई, परमेश्वर ने कैसे बनाया, आदम हवा हुए, किस प्रकार वो लोग ने खेती किसानी करी, अदन की वाटिका में थे, फिर अदन की वाटिका से बाहर हो गए। उसके बाद जब कैन और हाबिल का जिक्र आता है तब हम देखते हैं एक शब्द आता है भेंट, गिफ्ट, के अपने परमेश्वर को अपने पास से कुछ देना। आज जो है कई प्रकार की भेंटें हैं, कई प्रकार के गिफ्ट हैं जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। जैसे संडे को जो ये चंदा होता है, ये एक परमेश्वर को भेंट है। उसके बाद जो है हम अपने खुशी से जो परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो एक अलग भेंट है। उसके बाद दशवांश हम परमेश्वर को देते हैं, वो एक अलग भेंट है। ये भेंटें हैं। इसके साथ ही साथ हम परमेश्वर को आराधना की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, वो भी एक भेंट है। तो बाइबल जो है उत्पत्ति से जब भेंट शुरू होती है, आप प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो 3-4 प्रकार की भेंटें हैं जो परमेश्वर को मनुष्य देता है। और शुरू में यहां पर हम कहीं नहीं देखते कि परमेश्वर ने आदम हवा को या कैन और हाबिल को ये ऑर्डर किया था कि तुम कुछ भेंट को लेके आओ। ये भेंट जो है अपने हृदय से लेके आए। हम कई बार किसी को भेंट देते हैं तो वो व्यक्ति हमसे बोलता नहीं है कि मुझे भेंट चाहिए। हम अपनी खुशी से उस भेंट को या जो गिफ्ट है वो परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं। यहां पर जब हम उत्पत्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि आदम के 2 पुत्र हैं। आदम के 2 पुत्र हैं, कैन और हाबिल, और दोनों अपने अपने कामों में लग चुके हैं, यानी कि बचपन से ये लोग जवान हो चुके हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं। एक खेती किसानी कर रहा है, एक भेड़ बकरियों की चरवाई कर रहा है। और सबसे पहले कैन के मन में एक विचार आता है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए कुछ दूं। कैसे उसके मन में विचार आया हम नहीं जानते। उसने परमेश्वर की आशीषों को देखा होगा, परमेश्वर के प्रेम को देखा होगा, अपने माता पिता से परमेश्वर के बारे में सुना होगा, जो भी उसका आया। लेकिन कैन के मन में आया कि मैं जो हूं, जो खेती किसानी करता हूं, उसमें से कुछ निकाल के अपने परमेश्वर को दूं। उसके बाद जो है उसके भाई हाबिल भी जो है वो भी वैसा ही करता है, और वो भी जो है अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठा जो भी उनका काम था, जो भी उनका धंधा था, उसके अनुसार वो लोग उसमें से कुछ निकाल के परमेश्वर को चढ़ाते हैं। लेकिन जब पहली भेंट चढ़ाई जाती है, ये मनुष्य जाति की पहली भेंट है,
तो इस पहली भेंट में ही परमेश्वर जो है एक भेंट को रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर जो है कैन की उस भेंट को स्वीकार नहीं करता, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर स्वीकार कर लेता। दोनों को परमेश्वर ने बोला नहीं था भेंट चढ़ाना, लेकिन दोनों अपने हिसाब से भेंट चढ़ाते हैं। एक की भेंट को परमेश्वर स्वीकार कर लेता है, दूसरी की भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। इसका कारण जो है परमेश्वर कैन को बता भी देता है कि किस कारण से मैंने तुम्हारी भेंट को ग्रहण नहीं किया, और उसको परमेश्वर बताता है कि उसका जीवन ठीक नहीं है, और परमेश्वर इस बात को भी बताता है कि यदि जीवन सही नहीं तो भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। परमेश्वर इस बात को कैन को बताता है कि क्यों तेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। कैन के मन में भी प्रभु के प्रति इज्जत और आदर था, तभी तो वो भेंट लेके आया। हाबिल के मन में भी प्रभु के प्रति इज्जत और आदर था, तो भी वो भेंट लेके आया। लेकिन परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता, और परमेश्वर बता देता है कि तुम्हारा जीवन ठीक नहीं। यदि तुम अपने जीवन को ठीक रखोगे तब मैं तुम्हारी भेंट को ग्रहण कर पाऊंगा। हमारी भेंट जो होती है, हमारी भेंट हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर को बताती है। हम जो भी भेंट क्यों ना करें, चाहे वो हम इस चंदे की थैली में भेंट डालें, चाहे हम दशवांश दें, चाहे हम अपने खुशी से कुछ करें, या कलीसिया के सपोर्ट में कुछ करें, या कोई कितने सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं उनके लिए कुछ हेल्प भेजें, कुछ भी करें, वो हमारी परमेश्वर के प्रति एक भेंट होती है। और वो कैसी भेंट हम चढ़ाते हैं वो हमारे परमेश्वर से रिश्ते को बताती है। और परमेश्वर से हमारा रिश्ता कब बनता है, जब हमारा जीवन ठीक होता है। आप क्रम को समझ रहे हैं ना? परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। परमेश्वर को तो जाके कुछ दे नहीं सकते, तो उसके काम, उसके लोगों को हेल्प करके हम उसके लिए, परमेश्वर के लिए करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है। जब हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है, तो क्यों डाला है? क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा कब रहेगा? जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा, तब मैं भी खुश रहूंगा और परमेश्वर भी मुझसे खुश रहेगा। इसलिए परमेश्वर जो है कैन को इस बात को बतला देता है, और हम इस बात को सीखते हैं कि हमारी भेंट हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर को लेके आती है। तो जब तक हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं, परमेश्वर उस भेंट को पसंद नहीं करता। चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आपका जीवन यदि परमेश्वर में अच्छा नहीं है, और आप सोचे कि मैं परमेश्वर को ज्यादा भेंट चढ़ा दूंगा उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है तुम अपनी भेंटों को अपने पास रखो, पहले अपने जीवन को मेरे आज्ञा के अनुसार बनाओ, तब मैं तुमसे भेंट और बलिदान लूंगा। हम पहले समूएल में भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नए नियम में हम इस बात को स्पष्ट तरीके से देखते हैं, एक अलग तरीके से देखते हैं। जब पुराने नियम में ऐसी बहुत सारी भेंटें हुई, और पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे लोगों ने भेंट देने की कोशिश करी जिनका जीवन ठीक नहीं था, जैसे शाऊल था, और भी बहुत सारे थे जिनका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं था, लेकिन भेंट देने की कोशिश करी, परमेश्वर ने उनकी भेंटों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से अपने नियम को, अपनी बात को बताता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा।
यहां पर भेंट चढ़ाने को एक स्थान बताया गया है कि यदि तू अपनी भेंट चढ़ाने को वेदी पे लाए। नए नियम की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी भेंट जो होती है वो आराधना होती है। यानी कि मेरे को जब समय मिलता है तो मैं जब खड़े होके परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता हूं, परमेश्वर की आराधना करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं, ये मेरी जीवन से निकलने वाली सबसे बड़ी भेंट है जो मैं परमेश्वर को चढ़ाता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अब कलीसिया तो आ चुके हैं, आराधना करने बैठ गए हैं। आराधना करने से पहले मन हल्का नहीं है, क्योंकि हमको पता चला है कि मेरे आपस में संबंध अच्छे नहीं है। यहां पर यदि तेरे भाई के विषय में लिखा है, ये भाई कौन है? ये भाई जो है, जब हम कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं, वो विश्वासी भाई बहन जो प्रभु बोध से भाग ले रहे हैं, वो सब हमारे भाई हैं या भाई बहन हैं। यदि मैं और आप कलीसिया में आराधना करने आए हैं और हमारा मन एक दूसरे से ठीक नहीं है, हम सोचते हैं चला, मनुष्यिक रीति से हम कई रिश्तों को चला लेते हैं, मनुष्यिक रीति से हम कई रिश्तों को चलाते हैं जैसे कैसे? घर में किसी से अनबन हो गई तो क्या घर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, उससे बात बंद हो जाती है कि नहीं? घर में किसी से अनबन हो गई तो उससे बात बंद हो जाती है, या फॉर्मल बात होती है, थोड़ी बहुत बात होती है। लेकिन ये चीज क्या है? अब ऐसी स्थिति में जब हम आके आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा स्तुति गा रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे मन में तेरे भाई बहन के प्रति कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो उसको पहले अपनी भेंट को वेदी पे छोड़ के पहले उस रिश्ते को ठीक ठाक कर ले। यानी कि तेरा जीवन जो है वो सीधा होना चाहिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने ये नियम क्यों ठहराया है, और खासकर नए नियम में इसका जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पे नए नियम में और विशेषकर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है। हम नहीं जानते कि जिस दिन हम आराधना कर रहे हैं, उस आराधना के करने के बाद हमें कितना समय मिलेगा और प्रभु आ जाएगा। और जब मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जब मैं और आप अपने हृदय को साफ रखते हैं, तब हम प्रभु के आज्ञाकारी और उसके निकटतम होते हैं, या उसके सम्मुख हम क्लियर होते हैं। हमने पिछले दिनों में वचन में मनन किया था कि तुम इस तरीके से तैयार हो, इस बात को सीखा था कि उसके पुत्र के सम्मुख खड़े होने योग्य पाए जाओ। प्रभु यीशु मसीह आ गया। हम सोच रहे हैं प्रभु मैंने तो आराधना करी थी, मैं तो ठीक ठाक हूं। प्रभु बोलेगा नहीं, तुमने आराधना तो करी, लेकिन वो आराधना ग्रहण योग्य नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे मन साफ नहीं था। तब हम प्रभु को ये नहीं बता सकते हैं प्रभु गलती मेरी नहीं, गलती उसकी थी। गलती किसी की भी हो, परमेश्वर उसको देखेगा, लेकिन मेरा और आपका मन परमेश्वर के प्रति साफ होना बहुत जरूरी है। और ये है आराधना की सच्ची भेंट। और यहाँ पे वो इसीलिए हम मत्ती में पढ़ते हैं कि तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मेल मिलाप करने जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप सही हैं, वो गलत है, और आप मेल मिलाप करने जाएंगे तो क्या होगा? छोटा कौन बन जाएगा? अरे गलती दूसरे की है, मेल मिलाप करने आप चले गए। प्रभु की नजरों में तो आप बड़े हो, उसकी नजरों में तो आप छोटे हो। देखा अपने आप उसका दिमाग सही हो गया। यही तो बोलेंगे ना कि देखो गलती करी थी, अब इसको समझ में आया, इसलिए तो आया ही। तो मनुष्य की रीति से आप छोटे हो सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन परमेश्वर आपके उस मिलाप को, आपके उस मेल को आदर देगा। और अगर उस क्षण प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, तो आप उसके सम्मुख खड़े होने योग्य पाए जाओ। इसलिए मेरे और आपके जीवन की भेंट जो है वो
बहुत मायने रखती है। भेंट का दायरा, भेंट का वजन इतना मायने नहीं रखता जितना हम किस मन से परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट को लेके आए हैं, किस तरीके से तैयार होके हम आत्मिक रीति से तैयार होके प्रभु के सम्मुख अपनी भेंट को लेके आए। इसलिए संडे को जब प्रभु भोज दिया जाता है तो पूरा एक हफ्ता हमारे पास तैयारी को रहता है कि हम पूरे हफ्ते इस तैयारी से जिए कि संडे को मुझको प्रभु भोज लेना है। ऐसा ना हो कि उस दिन तक कुछ अनबन रहे, उससे पहले मैं अपने जीवन को ठीक ठाक कर लूं। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रभु भोज देने से पहले इस बात को बोला जाता है कि यदि मेरे जीवन में, यदि आपके जीवन में कुछ ठीक ठाक नहीं है तो उसको पहले ठीक कर ले, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु के सम्मुख आ जाए। लेकिन बार बार ये चीज ऐसा नहीं संभव है कि हम मनुष्यों से गलती हो, भाई बहनों के विरुद्ध गलती हो और हम हर बार प्रभु से माफी मांगे। वो ज्यादा सरल है ना, उसके सामने जाएंगे तो झुकना पड़ जाएगा। प्रभु से माफी मांग ली, हम सोचा बेशक प्रभु माफ करता है, लेकिन ये चीज हमारे प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। ये चीज हमारी प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हमारे रिश्ते इस पृथ्वी पे भी साफ सुथरे रहें और हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ भी साफ सुथरा रहे। एक और आयत को हम देखेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 12 रोमियो 12 उसका पहला आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ये एक और स्टैंजा, एक और स्टेप ऊपर उठ के आ गई बात। अभी हमने मत्ती में पढ़ा कि अपने भाई को मना ले, इसी को स्पष्ट करते हुए रोमियो 12 के 1 में वो लिखता है, इसलिए हे भाइयों। हे भाइयों जब शब्द आ रहा है यानी कि कलीसिया को लिखा जा रहा है, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को लिखा जा रहा है, और वो कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के प्रेम की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर के प्रेम और दया को स्मरण क्यों दिला रहा है? क्योंकि ये याद रखो कि तुम कौन थे, ये याद रखो कि तुम्हारे जीवन क्या थे और परमेश्वर पे तुम्हारी कैसी दया हुई। हम अभी गीत में गा रहे थे कि हम इस योग्य नहीं थे, वो योग्यता मेरे और आपके अंदर नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने मुझको और आपको चुना। हो सकता है मेरे और आपके भाई बहनों के बीच में, विश्वासी भाई बहनों के बीच में वो योग्यता नहीं हो, वो गलत कर रहे हो मेरे और आपके प्रति, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उनको क्षमा करके वापस से अपनाना जरूरी है। उनके साथ रिश्ता ठीक करके तब बोले कि परमेश्वर मेरा रिश्ता आपके साथ ठीक है, तब हम अपनी भेंटों को लेके प्रभु के सम्मुख आए। और इसलिए यहाँ पर वो बोलता है, इस प्रेम को स्मरण दिलाता है जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे आपसे किया, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ पे भेंट का नाम हटा दिया है, परमेश्वर ने पूरी तरह बता दिया है कि तुमको कैसा जीवित बलिदान होके परमेश्वर के सम्मुख आना। जीवित, परमेश्वर को ग्रहण योग्य, पवित्र, एक ऐसे बलिदान को मेरे और आपको अपने जीवन में हमेशा तैयार रखना है। इसलिए नहीं कि मैं छोटा हो जाऊं, इसलिए कि प्रभु जिस वक्त आ जाए मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। उस वक्त कोई कन्वर्सेशन मुझको नहीं चाहिए। उस वक्त मुझे नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बोले, अरे भाई तुम कैसे घुसे चले आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, तुरी बज गई हम उठ गए। ऐसा ना हो कि उस वक्त शैतान हम पे दोष लगाए, सरदूत दोष लगाए, प्रभु ये व्यक्ति कैसे उठ के आ गया है। हमको उस वक्त कोई कन्वर्सेशन नहीं चाहिए, कोई बातचीत नहीं चाहिए। हम जब ट्रेन से कहीं जाते हैं, हमारे घर वाले फोन करते हैं, हाँ भाई पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कैसा हो गया। अब बोला हमने स्टेशन पहुंच गए, अच्छा ठीक है। अब ट्रेन आ गई, ट्रेन में सामान लेके हम चढ़ रहे हैं, भीड़ है, गेट में चढ़ रहे हैं, उस वक्त फिर से फोन आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? आपने देख भी लिया किसका फोन है,
आप यही सोचोगे ना मैं अंदर बैठ जाऊं फिर फोन लगाऊंगा, या आप फोन उठा के बोल भी दोगे कि भैया अभी रखो मैं बैठ के फोन लगाऊं। उस वक्त कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत हमको नहीं चाहिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, उस वक्त कोई बातचीत, कोई रुकावट एक विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुरी बजे हम उठे और हमारा महिमा में प्रवेश, जो पिछले संडे हम देखते थे, तुरी बजी हम उठे और हमारा महिमा में एक भव्य प्रवेश हो रहा है। कुछ का सोचे महिमा में भव्य प्रवेश हो रहा है, और कुछ का जो है वार्तालाप चल रही है, अरे भाई ऐसा कैसे, अरे नहीं भाई ले लो अंदर, अरे चलो हो गया, चलो ऐसा। उस वक्त तो ये सब नामुमकिन है, होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो चीज जो है मुझको और आपको आज डिसाइड करना है, वो चीज जो है मुझको और आपको आज सोचना है कि हमारा प्रवेश कैसा होने वाला है। अब 3 बातों को हम जल्दी से देखेंगे। पहली बात में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, ये जीवित रखना जो है वो किस बात को बताता है? अपने आप को आत्मिक दशा में जीवित रखना, आत्मिक रीति से अपने आप को सजग और सतर्क रखना, जीवित रखना, परमेश्वर से एक निकटतम संबंध में बने रहकर उसकी आज्ञा को पूरी करना। परमेश्वर के साथ हमारा एक निकटतम संबंध हो। हमको जरा सी गड़बड़ होए तो सेंस हो जाए परमेश्वर मुझसे नाराज है। हम ऐसा ना करें कि हमें पता ही नहीं है परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है। और कई बार कलीसिया में ऐसा ही होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं, पर हम कलीसिया में आके गीत भी गा लेते, प्रार्थना भी कर लेते, आराधना भी कर लेते, सब काम कर लेते, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। वो आराधना मेरी और आपकी ग्रहण योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के विश्वासियों को एक बात बोली, उसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। नहीं, ये वर्ष नहीं है, मैं एकदम बता रहा हूँ। वो तू जीवित है पर है मरा हुआ, वो है। तीसरे अध्याय की पहली आयत है, वो पहली वाली गलत बताई, 3रा अध्याय पहली आयत। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यहाँ पे कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं क्या? तू जीवित तो कहलाता है। किसको बोल रहे हैं? कलीसिया के लोगों को। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये चीज कलीसिया के लोगों को नहीं दिख रही, लेकिन किसको दिख रही है? यीशु मसीह को दिख रही है, परमेश्वर को दिख रही है। परमेश्वर जानता है ये कलीसिया में ये व्यक्ति है, जीवित है, लोगों को चलता फिरता, आराधना करता, गीत गाता दिखता है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तू है मरा हुआ। ये मरापन जो है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में नहीं चाहता। इसलिए रोमियो के 12:1 में हमने पढ़ा कि तुम जीवित, यानी कि परमेश्वर में जीवित। और उसी की 2री आयत में उसको हिदायत दे के बताया गया है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जागृत हो, उठ, उस मरी हुई दशा में से उठ और
मृतक के समान नहीं, लेकिन जिंदा होके विश्वासी का जीवन बिता। प्रियो, मेरे और आपके लिए एक जिंदा विश्वासी होने का जीवन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया, हमारे लिए सरल है कि कलीसिया आना, प्रभु भोज से भाग लेना, आराधना में ऊंचे स्वरों से गीतों को गाना, प्रार्थना करना, ये सहज होएगा, ये सरल होएगा मेरे और आपके लिए। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको देखता है और वो क्या बोल रहा है कि तू जीवित तो है पर है मरा हुआ। आज की शाम हम इस बात को सोच के देख ले कि मैं और आप जो कलीसिया में हैं, आज क्या उस जीवित दशा में है? आज हम उस आत्मिक रीति से जीवित दशा में हैं, या हमको अपना ही जीवन के रोने रो रहे हैं, या अपनी ही चीजों से परेशान हैं? क्या हम प्रभु के सम्मुख जीवित और जागृत अवस्था में आ रहे हैं कि नहीं? प्रभु आज मुझको और आपको इस बात को बता रहा है कि मैं जीवित और जागृत होके आऊं कलीसिया में। प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप उस मरेपन से आए। उसके बाद दूसरी बात को हम रोमियो में देखते हैं, वो कहता है अपने आप को जीवित और पवित्र। परमेश्वर चाहता है दूसरा, हमारा बलिदान या आराधना चढ़ाने से पहले एक पवित्रता मेरे और आपके जीवन में, एक होलीनेस हमारे जीवन में हो, क्योंकि हम जा कहां रहे हैं? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में। और मुझको और आपको स्वर्ग तक जाते जाते क्या पहनते हुए जाना है? यीशु मसीह का स्वभाव। और यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए मुझको और आपको पवित्र होके परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। बेशक आज के समय में, हफ्ते भर के जीवन में बहुत सारी अपवित्रता मेरे और आपके जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांग के उसको दूर करके, उसके लहू को लेके धो के शुद्ध होके, फिर उस पवित्रता को लेके फिर आराधना करना मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है। एक आयत को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसकी 14, 15 और 16। पहला पतरस पहला अध्याय, उसका 14, 15 और 16। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। और किस किस चीज में पवित्र होना है? उसके पहले क्या लिखा है? सारे चाल चलन, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बेशक ये बात सही है कि जब हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, शैतान हमारे मनों के द्वारा बहुत सारी अपवित्रता को लाता है, बहुत सारी ऐसी चीजों को लाता है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन जहां एक और शैतान इन भावों को, इन बातों को लाता है, वहीं पवित्र आत्मा एक शुद्धिकरण और एक अशुद्धि को भी हमारे, उसके भाव को हमारे अंदर लाती है कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए भावता हुआ नहीं है। अपने आप के सारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना, देखना सुनना, सोचना बोलना, सब प्रकार के चाल चलन में हम कोशिश करें कि प्रभु बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। और हम उस पिता के पास जा रहे हैं जो पवित्र पिता है, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा रहे हैं जो पवित्र है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझाया जा रहा है जो पवित्र, सबके आगे पवित्र लगा है। पवित्र पिता है, पवित्र पुत्र है और पवित्र आत्मा है। मैं और आपको की डीलिंग जो है इन तीनों से हर रोज हो रही है, इसलिए परमेश्वर बोलता है ये तीन चीजें, त्रिएक परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। प्रियो, हमारे आराधना या हमारी भेंट जो हम चढ़ाते हैं, चाहे वो हमारी आराधना हो, चाहे वो हमारी दान वाली भेंट हो, उन दोनों के लिए परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले तो मैं और आप जीवित और सतर्क हो जाएं, मृतकों में से उठ खड़े हो। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो अपने अपने जीवन को पवित्र बनाएं।
तीसरा परमेश्वर क्या चाहता है? अपने आप को ग्रहण योग्य और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में कई सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना उनमें से खास है जो एक विश्वासी को करना चाहिए। वो क्या है? परमेश्वर, मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन, मेरा जीवन जो है आपको भाने वाला जीवन। ये प्रार्थना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु, मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन ही परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाया जाता है। वो प्रसन्नता के कारण वो भावता हुआ बलिदान चढ़ाया जाता है। और ये बलिदान जो था, ये हम देखते हैं कि पुराने नियम में एक व्यक्ति ने चढ़ाया। हनोक के विषय में पढ़ते हैं कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ उठता बैठता चलता था और उसने परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर दिया था। उसके लिए गवाही दी गई। निकालेंगे इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, Hebrews chapter 11 verse 5। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसके उठा लिए जाने से, उसका सीक्वेंस देखें कैसा आ रहा है। उसके उठा लिए जाने से पहले उसके लिए ये गवाही दी गई। क्या गवाही दी गई थी? कि इसने तो परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। मेरे और आपके उठाए जाने के पहले, मेरे और आपके रैप्चर से होने से पहले, मेरे और आपके जीवन के अंदर से ये गवाही निकलना चाहिए कि परमेश्वर को इस व्यक्ति ने प्रसन्न कर दिया। क्या आज मेरे और आपके जीवन से इस प्रकार की गवाही निकलती है कि परमेश्वर ने मैंने और आपने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर दिया? यह है ग्रहण योग्य बलिदान, जो मैं और आप तैयार होके, आत्मिक रीति से तैयार होके प्रभु को वो बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रियो, यहाँ पे रोमियो 12:1 में हम पढ़ते हैं कि अपने आप को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी और मेरी भेंटें, यहां तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएं तो प्रभु बोले, तुमने कितनी जीवन भर इतनी भेंटों को चढ़ाया, लेकिन वो सारी भेंटें जो हैं वो मेरे तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि मैंने उनको ग्रहण नहीं करा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस योग्य नहीं था। परमेश्वर ने कैन की, मनुष्य जाति की सबसे पहली भेंट को परमेश्वर ने ठुकरा दिया। कैन ने, हाबिल से पहले परमेश्वर को कैन ने भेंट चढ़ाई। आदम हवा ने कभी भेंट चढ़ाई इस बात के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन कैन ने भेंट चढ़ाई। पहली भेंट, परमेश्वर थोड़ी रियायत तो कर सकता था, अरे मनुष्य जाति में से पहली बार कोई मुझे भेंट चढ़ा रहा है, चलो भेंट ले लूं और इसको समझा दूं, देखो आगे से ऐसा मत करना। लेकिन वो भेंट लेना जो है परमेश्वर के तरीकों को नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने अपनी पहली दी हुई भेंट को रोक दिया और परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया, और परमेश्वर फिर उसको रीजन बताता है, अपने जीवन को ठीक कर दो, बिना तुम्हारा जीवन ठीक करे मैं तुम्हारी भेंटों को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अभी ये समय है, हम अनुग्रह के समय में हैं। हम अपने जीवन की हर भेंट, चाहे वो हमारा हर संडे का चंदा दान हो, चाहे वो हमारा दशवांश हो, चाहे वो हमारा फ्री विल गिफ्ट हो, चाहे वो हमारा परमेश्वर के प्रति आराधना हो, इन सब में मैं और आप जो हैं अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि हम जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य होकर बलिदान चढ़ाएं। हम आज अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान होके फिर अपनी भेंटों को प्रभु के समीप लाएं। इस तैयारी से आए, अपने जीवन से हम मरी हुई बातों को निकाल दें। जिस प्रकार वो बोलता है, उठ जा, सजग और सतर्क हो जा, क्योंकि तू जीवित तो है पर मरा हुआ। तो प्रियो, आज हम अपने जीवन से उन मरी हुई बातों को निकाल दें, अपवित्रता को निकाल दें,
जो बातें परमेश्वर ग्रहण नहीं करता उसको निकाल दें और एक साफ हृदय के साथ अपने भेंट हम परमेश्वर के सम्मुख लाएं। चाहे वो हमारा दान हो, चाहे वो हमारा दशवांश हो, चाहे वो हमारी आराधना की भेंट हो, एक साफ हृदय के साथ, जहां पर हमारा कॉन्शियंस हमको पिंच नहीं करता हो, हमारा विवेक हमको दोषी न ठहराता हो, इससे तेरा संबंध ठीक नहीं, इसके साथ तेरी गड़बड़ी है, या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तू नहीं चलता और तू अपनी भेंट लेके आया है। वो विवेक जो है मुझको और आपको झिंझोड़े ना, वो विवेक जो है मुझको और आपको दबाए ना, लेकिन एक जीवित अवस्था में, एक पवित्रता की रीति से और अपने आप को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा के तब हम प्रभु के पास आए, परमेश्वर के सम्मुख जीवित बलिदान बन के अपना सर्वोत्तम जो है वो हम परमेश्वर को चढ़ाएं। ये परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। सोच के देखें हम किस प्रकार के बलिदान को, किस प्रकार के भेंट को हम प्रभु के सम्मुख लेके आते हैं। प्रभु चाहता है कि हम कैन के समान नहीं, लेकिन हाबिल के समान जीविता और भावता हुआ बलिदान लेके आए। प्रभु इन वचनों को हम में से सब समझने में प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक अवसर आपने हमको प्रदान किया कि हम आपके वचनों की छांव में बैठ के वचनों से सीख सके। प्रभु, हम सबके हृदय में इच्छा होती है कि हम आपको भरपूरी से, बढ़ोतरी के साथ भेंट चढ़ाएं, लेकिन प्रभु आपका वचन चाहता है कि हम और आप, हम और सब लोग ईमानदारी के साथ उसको समझते हुए जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान, जो आपको भावता हुआ बलिदान हो, वो बन के आपको भेंट चढ़ाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे एक एक विश्वासी के लिए, हम सब की भेंट जो है प्रभु, उसके साथ साथ हमारे जीवन भी तैयार हो, हमारे जीवन इस योग्य होए प्रभु जी कि हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। आपकी बड़ी सहायता को चाहते एक एक विश्वासी के साथ हो। प्रभु, आज हम यहाँ बैठे एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आपस में किसी का जीवन ठीक ठाक नहीं है, आपस में किसी के जीवन में बोलचाल नहीं है, वो प्रभु जी अपनापन नहीं है, तो आप दया दिखा के प्रभु उस व्यक्ति को क्षमा करें, अपने प्रेम से भरें, अपना हृदय उस व्यक्ति को दें प्रभु जी, ताकि वो उस बड़ेपन से प्रभु जी उन कामों को डील कर सके, प्रभु जी क्षमा करना सीख सके और अपने रिश्तों को इस दुनिया में ठीक करके आपकी इच्छा और योजना को पूरी करके आपके आगमन के लिए तैयार पाया जाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। इस दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।